हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी भक्तों का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है और आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि राखी बांधने का शुभ मुहूर्त क्या है और इस रक्षाबंधन पर जानेंगे कि पहले हमें अपने भाई की राखी बांधनी है या फिर लड्डू गोपाल जी की राखी बांधनी है। तो पूरी संपूर्ण जानकारी आपको इस एक ही वीडियो में मिलेगी, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देख लीजिएगा। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर अवश्य कीजिएगा और अगर चैनल पर नए आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि रक्षाबंधन कब है और राखी बांधने का शुभ मुहूर्त क्या है। सावन महीने की पूर्णिमा का यह पावन त्योहार बस आने ही वाला है। हर साल की तरह इस साल भी हमारी सभी बहनें अपने भाइयों की कलाई में रक्षा सूत्र बांधेंगी। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम उस उलझन की कि जो तारीख को लेकर के बनी हुई है। साल 2026 में रक्षाबंधन का त्यौहार 28 अगस्त दिन शुक्रवार को मनाया जाएगा। अक्सर रक्षाबंधन पर भद्रा का साया रहता है, जिसमें राखी बांधने को वर्जित माना गया है। लेकिन इस साल आप सभी बहनों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। इस साल 28 अगस्त को राखी के दिन भद्रा का कोई भी साया नहीं है। पंचांग के अनुसार भद्रा काल 27 अगस्त की सुबह 9:09 से शुरू होकर उसी रात 9:25 पर समाप्त हो जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि 28 अगस्त को सूर्य उदय के साथ ही पूरा दिन पूरी तरह से शुभ रहेगा। बहनें बिना किसी डर या फिर बाधा के अपने भाइयों को राखी बांध सकती हैं। और हाँ, एक और ज़रूरी बात, इस दिन सुबह एक चंद्र ग्रहण भी लग रहा है, लेकिन आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यह चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। इसलिए भारत में इसका कोई सूतक काल नहीं माना जाएगा और आप बिना किसी संकोच के अपना त्यौहार मना सकते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि राखी बांधने का शुभ मुहूर्त क्या है। तारीख तो साफ हो गई, अब बात करते हैं उस सबसे उत्तम समय की जब आपको अपने भाई को राखी बांधनी चाहिए। कैसे? वैसे तो भद्रा न होने के कारण पूरा दिन ही शुभ है, लेकिन शास्त्रों के अनुसार चौघड़िया और अमृत मुहूर्त में राखी बांधना भाई के जीवन में बहुत ज़्यादा तरक्की लेकर आता है। तो इसलिए हमें राखी शुभ मुहूर्त पर ही बांधनी चाहिए। सबसे उत्तम शुभ मुहूर्त 28 अगस्त 2026 को सुबह 5:57 से शुरू होकर 9:48 तक रहेगा। यानी सुबह के समय आपको पूरे 3 घंटे 51 मिनट का बेहद शुभ समय मिल रहा है। अगर कोई भाई बहन सुबह किसी वजह से राखी नहीं बांध पाते हैं, जैसे कि बहनें उसी दिन आती हैं, लेट आती हैं, जल्दी नहीं आ पाती हैं, दूर से आती हैं, तो वो दोपहर में 1:30 बजे से शाम 4 बजे तक का समय भी बहुत ही अच्छा है, बहुत शुभ है। उस समय पर भी राखी बांध सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि किस समय हमें राखी नहीं बांधनी चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, शाम के समय राहु काल और प्रदोष काल में, यानी कि शाम 6:30 बजे से रात 8 बजे के बीच में राखी बांधने से बचना चाहिए। हमें इस समय पर राखी नहीं बांधनी चाहिए। अब आते हैं हमारे आज के सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर। राखी पहले लड्डू गोपाल जी को बांधें या फिर अपने भाई की कलाई में राखी बांधें? तो देखिए, सबसे पहली राखी हम भगवान श्री गणेश जी को अर्पित करेंगे रक्षाबंधन के दिन। और फिर सनातन धर्म की परंपरा कहती है कि हमारे घर में मौजूद लड्डू गोपाल जी की सिर्फ एक मूर्ति नहीं है, बल्कि वो हमारे परिवार के सबसे लाडले सदस्य हैं। कई बहनें उन्हें अपना भाई, अपना सखा या फिर अपना रक्षक मानती हैं। शास्त्रों का नियम है कि हमारे जीवन में कोई भी शुभ कार्य का त्यौहार हो, उसका पहला अधिकार हमेशा ईश्वर का होता है। इसलिए रक्षाबंधन के दिन सबसे पहले राखी हमेशा आपके आराध्य देव यानी कि आपके गणेश भगवान और लड्डू गोपाल जी को, भगवान शिव को ही बांधी जाती है और बांधनी भी चाहिए। वो हमारे सबसे बड़े आराध्य देव हैं, तो सबसे पहली राखी उन्हीं को ही हमें राखी बांधनी चाहिए।
आइए जानते हैं कि इसकी पीछे की वजह क्या है। जब आप राखी भगवान के चरणों में या फिर लड्डू गोपाल जी, गणेश जी की कलाई पर बांध सजाती हैं, तो वो आप उनसे अपने भाई की रक्षा का आशीर्वाद भी मांगती हैं। द्रौपदी ने भी भगवान कृष्ण को ही अपना भाई बनाकर आंचल का टुकड़ा बांधा था और कन्हैया ने जीवन भर उनकी रक्षा की। इसलिए सुबह स्नान करने के बाद सबसे पहले लड्डू गोपाल जी को सुंदर सी राखी बांधें, उन्हें भोग लगाएं, उनकी आरती करें और फिर उस पूजा की थाली से अपने सगे भाई का तिलक करें। और हमें दिशा का भी ध्यान रखना है। राखी बांधते समय भाई का मुख हमेशा पूर्व या फिर उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। बहन का मुख पश्चिम दिशा की ओर हो। कभी भी भाई का मुंह दक्षिण दिशा में न हो, दिशा की तरफ ना हो। और देखिए, राखी बांधते समय भाई और बहन दोनों का ही सिर कपड़े से ढका हो। भाई रूमाल रख लें या फिर किसी कपड़े से अपना सर ढक लें। सबसे पहले अनामिका उंगली से ही भाई के माथे पर तिलक लगाएं और उस पर अक्षत चढ़ाएं, यानी कि चावल लगा दें। भाई के दाहिनी हाथ की कलाई पर राखी बांधें। ध्यान रखें कि राखी में हमेशा 3 गांठें ही लगानी चाहिए। पहली गांठ भाई की लंबी उम्र के लिए, दूसरी गांठ भाई की सुख समृद्धि के लिए और तीसरी गांठ बहन के रिश्ते में मिठास बनाए रखने के लिए। तो हमें राखी में 3 गांठें बांधनी हैं। इसके बाद भाई की दीपक से आरती उतारें, उन्हें मिठाई खिलाएं और बड़े भाई हैं तो उनके पैर छू करके आशीर्वाद लें। तो फ्रेंड्स इस साल 28 अगस्त को अपने लड्डू गोपाल जी को, कान्हा जी को शुभ मुहूर्त के साथ राखी बांधकर इस पावन पर्व को मनाएं। भाई बहन का यह रिश्ता सिर्फ एक धागे का नहीं बल्कि जन्म जन्म के विश्वास का भी होता है। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा या फिर हैप्पी रक्षाबंधन लिखना ना भूलें। मुझे ज़रूर बताएं कि आप इस बार अपने भाई को क्या गिफ्ट में दे रहे हैं या फिर बहनें भाइयों से क्या डिमांड कर रही हैं। अगर आपको आज की यह संपूर्ण जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक छोटा सा लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।